वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन ना करने की वजह बता दी। कहा कि लॉकडाउन से गुर्बत बढ़ती जाएगी। 15 करोड़ लोग मुल्क में लॉकडाउन से मुतासर हैं। आज अगर लोगों को रोजगार ना दिया तो भूख से मरने का मसला ज्यादा होगा। 12,000 रुपए कितनी देर तक एक खानदान के लिए काफी रहेंगे? सूबों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मशवरा देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होगा। अवाम अपना जहन बना लें कि 1 साल तक हमें कोरोना वायरस के साथ रहना है। हमें SOPs के साथ चलना होगा। अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़े तो उन इलाकों में फिर लॉकडाउन करना होगा। सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि रोजाना केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवाकर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? खदशा है कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से मुल्क इटली न बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस वक्त सूबों को आपकी मदद की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का पीर से हिफाजती इंतजाम के साथ रिक्शे, बस और टैक्सी चलाने का फैसला। मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। दौरान सफर मास्क पहनना लाजमी होगा। बसों में सफर के दौरान 3 फुट का फासला होगा। ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग से गुरेज करेंगे। सूबाई वज़रा ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान SOPs पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटो इंडस्ट्री, हजाम और सैलून्स को भी काम करने की इजाजत देने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स की औकातकार का भी तयन हो गया। शॉपिंग मॉल्स में आने वालों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध ने रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पानी के बिल में रियायत दी जाएगी। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। आजिर मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह देने के पाबंद होंगे। इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला। वज़ीर आला के मुशीर अजमल वज़ीर ने कहा कि तेल की नई कीमतों के मुताबिक नजरसानी किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। हजाम की दुकानें SOPs के तहत जुमा, हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज से 3 रोज का लॉकडाउन। तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद रहेंगी। खाने पीने की अशा की दुकानें, बेकरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध की दुकानें खुलेंगी। इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को ओहदे कैसे देने हैं। हमें जो आलमी सतह पर $5 अरब रिलीफ मिला, ये उससे भी उड़ा देंगे। कौमी असम्बली इजलास में एहसन इकबाल की हुकूमत पर वार। शाह महमूद को भी निशाने पर ले लिया। कहा, बजाय सिंध को फतह करने के वज़ीर खारिजा ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी का प्लान देते। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हंगामी प्लान बनाएं, ईद पर घर पहुंचाएं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस वक्त जब कोरोना तेजी से फैल रहा है, यहाँ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वजीर का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा वो अपने एहतसाब का खैर मकदम करते हैं। न सिर्फ उनका बल्कि उनकी काबीना का भी एहतसाब करें। जिन्होंने 3 मरतबा वजारत उज़्मा रखी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। 6 बार वजीर आला बनने वालों का भी एहतसाब हो। अपोजिशन के लोग 1985 से इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग की सलाहियत में 27 गुना इजाफा हुआ। इस सलाहियत को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। हमाद अजहर ने ऑटो इंडस्ट्री को पीर से खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला मुशावरत के साथ किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में 85 लाख खानदानों में इमदाद तकसीम की जा चुकी है। जाली अकाउंट्स के इस तोशाखाना रेफरेंस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। लीबिया और मुत्तहदा अरब अमारात से भी आसिफ जरदारी को बतौर सदर गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने गाड़ियां तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय खुद इस्तेमाल की। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर किसी ओहदे, बगैर किसी दरखास्त के तोशाखाने से गाड़ी दी गई। गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शरीफ खानदान के खिलाफ एक और झूठा रेफरेंस बनाकर हुकूमत की करप्शन नहीं छुपेगी। 2.5 साल से नैब न्याज़ी गठजोड़ शरीफ खानदान को निशाना बनाए हुए है, लेकिन एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। इमरान साहब को किन किन ममालिक से किन किन किरदारों ने खुफिया फंडिंग की, नैब पूछने की जुर्रत करे। मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा अब्बासी ने यूटिलिटी स्टोर्स से धमकी देकर चीनी ज़्यादा मिकदार में हासिल की। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखकर इस वाक़े की शिकायत की है। मावन ख़ुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि हैरानी की बात है मुस्लिम लीग नून की क़यादत गरीब आवाम के माल को लूटना अपना हक समझती है। ये रवैया शर्मनाक है, अब ऐसा नहीं चलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची में यौम अली की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरून मोची गेट से निकलकर हवेली गामे शाह पहुंचकर खत्म हो गया। पिंडी में गुज़श्ता रात को जुलूस बरामद किया गया था। वफाकी हुकूमत का कल से 20% अंदरून मुल्क परवाजें शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में शुरू होंगे। अंदरून मुल्क परवाजों के लिए नशस्तों में समाजी फासला मद्देनजर रखा जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी कंपनी की वायरल दवा रेमडेसिविर बनाने का लाइसेंस पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी कंपनी दवा का लाइसेंस हासिल करने वाली जनूबी एशिया की 5 कंपनीज में शामिल है। पाकिस्तान से ये दवा 127 ममालिक में बरामद भी की जा सकेगी। अमरीका में कोरोना के तशवीशनाक हालत में मरीजों के लिए दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। मुल्क में कोरोना के मजीद 33 मरीज जान से चले गए। मजमूई अमवात की तादाद 803 हो गई। अब तक मुल्क भर में 37,218 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 14,099, सिंध में 13,914, खैबर पख्तूनख्वा में 5,243, बलूचिस्तान में 2,310, इस्लामाबाद में 866, गिलगित बल्तिस्तान में 501, आज़ाद कश्मीर में 105 अफराद में वायरस की तस्दीक। 10,155 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ईद उल फितर से पहले बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बैरून मुल्क फंसे 7,000 पाकिस्तानियों को ईद से पहले वापस लाया जा रहा है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि अमरीका से 12 परवाजें पाकिस्तानियों को वापस ला रही हैं। वुहान और चीन में फंसे तलबा को लेने परवाज़ 18 मई को रवाना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि बैरून मुल्क जो मजदूर ज़्यादा मुतासिर है, पहले उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली में 30 मई तक तौसीह कर दी। चीन में फंसे तलबा की वतन वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट्स दिए जाएंगे। वुहान से एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपए का होगा। हुकूमत पाकिस्तान 18 मई को PIA की खुसूसी परवाज चलाएगी। चीन में फंसे 300 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का ऐलान। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कौमी असम्बली में बयान में कहा है, वफाकी हुकूमत की मेज़ पर 18वीं तरमीम का कोई बिल मौजूद नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अल्लाह के कवानीन के सिवा आइन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। कराची में एक और मोतदिल दर्जे की हीट वेव का इम्कान। 17 से 27 मई तक शहर मोतदिल हीट वेव की लपेट में रह सकता है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव में शाम में समुद्री हवाएं बहाल हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में 37, लाहौर 35, इस्लामाबाद 30, पेशावर 33, कोयटा 28, गिलगित 28, जम्मू 28, श्रीनगर 17 और लेह में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग गुरजियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 64 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 8% पर आ गई। अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने कहा है कि 2 माह में शरह सूद में 5.25% कमी की गई है। महंगाई की शरह 11 से 12% रहने की तवक्को है। कोरोना पाकिस्तानी बरामदात को भी ले डूबा। अप्रैल में बरामदात में 54% कमी, टेक्सटाइल बरामदात में 65% कमी हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स में 77%, कपड़े की बरामदात में 70% कमी रिपोर्ट। चमड़े की बनी अशिया की बरामदात में 70% से जायद कमी रिपोर्ट हुई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अप्रैल के मुकाबले में इस अप्रैल 1 अरब 13 करोड़ की कमी आई। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा मौत, 45 लाख बीमार। अमेरिका में रोजाना 1,500 से ज्यादा मौत का सिलसिला जारी। हलाकतें 88,000 हो गई। 14.5 लाख बीमार। रूस में बीमारों की तादाद में खतरनाक हद तक तेजी से इजाफा। स्पेन को पीछे छोड़कर तीसरे से दूसरे नंबर पर आने का खदशा। कनाडा में भी अमवात का सिलसिला जारी। तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ी पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहारी यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। 1 माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए बिजनेस करने और कोरिया, स्पेन, तुर्की समेत 11 ममालिक पर राज करने के बाद डोंकी किंग अब तैयार है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के लिए। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।